हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में यूपीटेट 2018 के पेपर को हल करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न पहले हल हो गए और जो शेष प्रश्न हैं उन्हें हम यहाँ हल करेंगे। चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो इतने का मान कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर एक x y हमने अपनी ओर से जोड़ दिया और एक घटा दिया तो ये देखिए 2xy हो जाएगा, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab के रूल से ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और आगे रहेगा माइनस एक्स वाई। तो मैं संख्या को दूसरे रूप में आपके सामने लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ उसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैंने ये संख्या इसलिए बनाई है कि इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, और इसमें आप संख्याएं या तो देखिए दोनों वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं अभी कि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब रखेंगे तब पता चलेगा हमें कि इसकी वैल्यू रिजल्टेंट क्या आएगी। तो उसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि अब x की वैल्यू हमने ले ली प्लस की और y की वैल्यू प्लस की, और x का गुणा y में हो रहा है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तब भी प्लस का। ये तीनों पॉजिटिव हैं ये, तो रिजल्टेंट आपका जो आएगा वो प्लस का ही आएगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं हम इसमें कौन सी, कि दोनों माइनस की ले लेते हैं, x भी माइनस की और y भी माइनस की। तो ये तो स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर से ये प्लस की हो जाएंगी, और बीच में दिया है एक्स बाई, ये माइनस का एक्स और माइनस का बाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर भी दोनों के माइनस होने पर भी पूरा रिजल्ट आ रहा है आपका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बात आती है किस पे, कि एक माइनस का हो और एक प्लस का। उस कंडीशन को हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं कि दोनों का मान तो एक ही है ना, दोनों का मान एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो सुविधा अनुसार हम इसे एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो हम इसे इसमें अप्लाई कराएंगे, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, अब मान लीजिए इस पर देखिए, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें आप एक्स प्लस वाई का मान चाहे माइनस का आ जाए चाहे प्लस का आ जाए, वर्ग करेंगे तो वो प्लस की संख्या हो जाएगी। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब किससे हमें, इससे मतलब है। तो देखिए आगे क्या लगा, चलिए माइनस का लगा है, और ये दोनों संख्याओं का रिजल्ट जो आएगा, जब एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो दोनों का गुणनफल आएगा माइनस का, लेकिन ये जो माइनस है ये प्लस कर देगी, तो ओवरऑल संख्या आपकी प्लस हो जाएगी। इसलिए आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमेशा धनात्मक ही आएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसमें दे रखा है चित्र, और इसमें आपको आंसर देना है कि तारांकित के स्थान पर क्या आएगा। तो समझ लीजिए क्या आएगा। देखिए अगर 4 और 3 जोड़ें अथवा 6 और 1 जोड़ें, रिजल्टेंट बीच में लिखा हुआ है, यही नियम इसमें आगे लागू किया गया है। 3 और 2 जोड़ के देखिए, 4 और 1 जोड़ के देखिए, रिजल्ट बीच में लिखा है। 7 और 8 15 होता है, 6 और 9 15 होता है, रिजल्ट बीच में लिखा है। 6 और 5 और 7 और 4 जो होता है वो आपके सामने लिखा रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, इसमें दे रखा है ये, जब इसको लिख देंगे 5 की घात 3 और कंपेरिजन इससे करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 5, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अब इसमें जब वैल्यू आपके पास निकल के आ गई तो आपको मान पूछा किसका, बी की पावर ए का। तो बी की पावर ए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपका ए की वैल्यू तो हो गई थी 5, बी की वैल्यू हो गई थी 3, और इसमें जब मान लगाएंगे बी की वैल्यू 3 हो गई, ए की वैल्यू 5 हो गई। जब इसे हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 3 का गुणा 3 में कितनी बार करना है, 5 बार करना है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में 81, 81 में 3 गुणा कर दीजिए तो आपका बन जाएगा 243। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जब एलसीएम लेते हैं तो आता है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा
गुणा 7। तो देखिए ये तो हो गया आपका, इससे गुणा कर लें, ये 5 दूनी 10, 10 का 0 आ जाएगा, पहले रख देते हैं इसे। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 ये 2 2 दूनी 4, 9 चक 36, और 36 में आपको गुणा करना कितने का, 7 का। तो 7 छिंग 42 के 2 हासिल 4, 7 21, 21 और 4 25 होता है। देखिए 25 20 किसी ऑप्शन में है क्या, है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे कि 4/8/2017 को शुक्रवार है, तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो 61 में आप करेंगे 7 का भाग, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आता है जो दिन होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, हम इसमें 7 का भाग देके निकाल देंगे, केवल शेष पर आएगा उस पर विचार करेंगे। तो 7 8 होता है आपका 56, 61 में से 56 गए तो बचेंगे 5। इसका मतलब ये होता है 61 दिनों के बाद न निकाल करके हम निकालेंगे 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, वो दोनों का मान बराबर ही रहेगा, दोनों का दिन सही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो अभी आपका यहाँ क्या है, शुक्रवार है, 5 दिन बाद, एक मान लीजिए 1 2 3 4 5, इस दिन के बाद अगले दिन क्या आएगा। तो यहाँ आपका शुक्रवार है, अगले दिन हो जाएगा क्या, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, और अगले दिन आएगा बृहस्पति यानी बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें देखिए डायग्राम में जो दिया है ये 110 अंश, ये इसके 110 अंश यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, ये समांतर हैं एक दूसरे के, इसलिए ये कोण जो है बराबर हो जाएगा। और ये पूरा 180 अंश का होता है। तो आप बताइए ये बाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे 110 में जोड़ने पर 180 अंश हो जाए। तो बाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 70 माइनस, इसमें देखो बाई की वैल्यू मैंने लगा दी यहाँ पे और ये माइनस लगा दिया। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये है 120, तो ये भी 120 यहाँ हो जाएगा, और पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक कितना 180, 180 में से 20 गए तो कितना 60 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू 60 आ गई। तो 70 में से 60 गया तो बचा आपका 10, ऑप्शन में 10 कहीं है तो वो लगा देंगे आप। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर, कितने रुपए में, 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 390 जो है वो कितना है, वो 120% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 120% के, तभी तो उसे इतने पे बेचने पर 20% लाभ हुआ है। 100% क्रय मूल्य और 20% लाभ। अब हमें ज्ञात करना है इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100% निकाल लीजिए इसका। तो ये 120 है, तो इसमें 120 का भाग कर दीजिए, तो ये 1% की वैल्यू हो गई, और निकालना कितना में 100 का, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 0 से 0 कट गया, और 4 से काटिए 3 बार, और 4 से काटेंगे इसे 25 बार, 3 से काटो 39 को, 13 तिया 39, और 25 का गुणा जब 13 में करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लीजिए, 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, 25 से कम 25, 25 और 7 32, 325 हो गया आंसर। देखिए 325 है, ऑप्शन नंबर आपका चौथे में है, देखिए ये आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो कितनी वृद्धि हुई। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 60,000 में 5,000 बढ़ गई है। प्रतिशत निकालने के लिए जो 60,000 है उसे नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, इसे हल कर लेंगे और ये आपकी परसेंट निकल आएगी। तो 50 में जब भाग करेंगे आप कितने से, 6 से, 6 बचा ना, डबल जीरो यहाँ कैंसिल हो गया ये वाला, और 2 जीरो यहाँ कट गए, और 50/6 बचा। तो आप करेंगे 2 से भाग इसमें 3 बार और 2 से भाग इसमें 25 बार।
और 3 का भाग जब 25 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 24 और 1 बचेगा और नीचे आपका आ जाएगा 3। 8 सही 1/3। तो देख रहे होंगे 8 सही 1/3 किस में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न लगभग परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न आ जाता है। तो इसका मैं आपको एक बता दूँ फार्मूला कि कहीं 40 व्यक्ति प्रतिदिन 30 दिन काम करके प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और इतने पंखे बना देते हैं, यानी इस तरह से कोई भी प्रश्न बना के दे दे आपको, बहुत सरल है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए पहले तो लिख लीजिए आदमी कितने हैं, गुणा लगा दीजिए कि कितने दिन काम कर रहे हैं, फिर गुणा कर लीजिए कि कितने घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन। अगर घंटे की बात कही है उन्होंने तो, और नहीं कही तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे ऐसे ही। बट्टे में जो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट का मतलब उन्होंने यानी कितना चावल खा लेते हैं, या कितना फैन बना देते हैं, या कितने खिलौने बना देते हैं, या कितना काम कर देते हैं, वो सारी चीज़ रिजल्ट में आती है, वो रख दो उसके नीचे। बराबर होगा कि कितने दिनों में, मान लीजिए x दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे, यानी रिजल्ट है 500 केजी, तो इसे बट्टी में ले लेंगे। अब देखिए 30 से 30 कट जाएगा, इसे हल कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 40 को तो 20 बार कटेगा, और 5 का गुणा जब 20 में करेंगे कितना है 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो दे रखा है ये चौथा, वो सही हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और ये 2018 का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। 3 वीडियो के माध्यम से 10-10 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में हमने आपको दिए हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज, क्या कह रहा है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। तो चारों भुजाएं समान होने के लिए देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये वर्ग नहीं होता, लेकिन वर्ग की तरह ही मान लीजिए, वर्ग में एक विशेष कंडीशन होती है इसकी। इस तरह से होता है, ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, लेकिन इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को जब काटते हैं तो 90 अंश पर काटते हैं। कितने अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर। तो इन्होंने कहा है कि एक विकर्ण 16 सेमी का है, एक विकर्ण 12 सेमी का है। तो ये मान लीजिए 16 सेमी का है और ये वाला 12 सेमी का है। तो यहाँ जो मध्य बिंदु पर समकोण बनाते हैं, तो ये 16 है तो 16 का ये वाला 8 हो जाएगी भुजा, और ये 12 है पूरी, तो इसकी आधी निकालेंगे तो ये हो जाएगी 6। तो एक तरह से ये आपका समकोण बन जाएगा ऐसे करके, जो कि 6 इधर दी है 8 इधर दी है, और ये विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल लेंगे। 6 का वर्ग होता है कितना, 36, और 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। ये कर्ण का वर्ग है, वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th, सही हो जाता है। ये 2018 का यूपी टेट का पेपर है, जिसमें गणित पार्ट को हमने पूरा कवर किया है, और इसी प्रकार से हम गणित के अन्य वर्ष के प्रश्नों को हल करेंगे। और जब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।